हाँ बच्चों, ये कक्षा 11 के बच्चों का सॉल्यूशन है और ये पहला चैप्टर है आपका समुच्चय का 1.1। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। इसमें पहले वाले में था कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय प्रदर्शित करेंगे, कौन नहीं। तो जो भी चीज़ों की बात हो रही हो जिसमें संख्या काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें या कोई क्राइटेरिया निश्चित हो, वो समुच्चय प्रदर्शित करेगा। और जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है या जिस संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमित समुच्चय या समुच्चय व्यक्त नहीं करेगा। तो 3 तक ये क्वेश्चन है, मैंने सामने आंसर्स लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करो। और बड़ा कर लेते हैं। इसमें हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। पहला है 3, 6, 9, 12। ये क्या है? चौथे का पहला। तो इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3, 6, 9, 12 ये रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। तो इसको हम लिखेंगे बराबर, और मान लेंगे कि ये वैल्यू x है और x कैसा है, x सच दैट x इक्वल टू 3n। वो n यहाँ पे होगा आपका नेचुरल नंबर। वो n की वैल्यू हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। इक्वालिटी भी रहेगी 1 से लेके 1, 2, 3, 4 तक यहाँ रखेंगे, तो ये 3, 6, 9, 12 ये दे देगा। इसी तरह दूसरा है। दूसरे में अब मैं सीधा लिखता हूँ x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू यहाँ भी नेचुरल नंबर रहेगा और n की वैल्यू रहेगी यहाँ, n आपका रहेगा 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो इसी तरह सारे लिख लेंगे। तीसरा है ये 5 स्क्वायर 5 क्यूब है, तो थर्ड में आ जाएगा x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, और n आपका 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 2, 4, 6 सम संख्या है, तो x इक्वल टू 2n, और जहाँ n इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट लगा देंगे। आखिरी है 1, 4, 9। तो इसमें हम ले लेंगे x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 कहाँ तक 10 तक। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है। अगला है निम्नलिखित के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको सेट बिल्डर में दिए हैं और यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो इसमें क्या होगा, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये हो जाएगा। x एक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसा लेना है, माइनस हाफ से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो नंबर लाइन से देख सकते हैं माइनस हाफ, तो यहाँ क्या होगा 0, और इधर मान लीजिए 9/2। 9/2 मतलब 4.5, 4 के आगे होगा। तो अब हमें बीच के सारे अवयव लिखना है। तो पहला क्या आएगा 0, 0 से कहाँ तक ले लेंगे 4 तक। तो सेकंड वाले का हो जाएगा x इक्वल टू समुच्चय a के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह सब लिख सकते हैं। और दूसरे वाले में है, इसमें भी पूर्णांक ले लेंगे x स्क्वायर लेस देन 4, तो इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2, -2 से 2 तक के सारे इंटीजर आ जाएंगे। तो क्या होंगे इसमें थर्ड में सी वाले में -2, -1, 0, 1, 2 जो इसको फॉलो करेंगे x स्क्वायर लेस देन 4 को। तो ये सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, तो इन्हें आप करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। पूछा है कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं।
एक समुच्चय लिखना है इसमें। तो पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य हो विषम प्राकृतिक हो, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। एक समुच्चय समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो समअभाज्य में सम हो और अभाज्य हो, तो इस तरह की कोई संख्या आपकी नहीं, नॉट नल सेट। और इसमें आपका हो जाएगा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो एक संख्या इसमें क्या मिल जाएगी, 2, और ये सम भी है और अभाज्य भी है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, तो यही आ जाएगी। तो ये नल सेट नहीं है, एक समुच्चय मिल जाएगा। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो इस तरह हमें कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो और प्राकृतिक हो, क्योंकि नंबर लाइन पे आप बनाएंगे तो 7 से बड़े में ये मिलेगा, 5 से छोटे में ये मिलेगा, तो एक साथ कॉमन ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये भी नल सेट हो जाएगा। y किन्हीं 2 समांतर संख्याओं का ओवेनिष्ट बिंदु है, तो 2 संख्याओं का ओवेनिष्ट बिंदु y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, से ये भी नल सेट हो जाएगा। दोनों समांतर संख्याओं में ओवेनिष्ट बिंदु नहीं मिलेंगी। परिमित अपरिमित वाला है अगला। ये इसमें आपका यूनिवर्सल सेट है, पूरक समुच्चय है। थोड़ा सा इनकी भी बात कर लें। 1.5 से ए डैश है, ए डैश का मतलब ए का पूरक, ये बराबर होगा u माइनस ए। यू में से किसके हटा देंगे, ए के, और बचेंगे किसके, यू के। u माइनस ए की वैल्यू इधर यू में से ये ए के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 हट जाएगा, क्या बचेगा 5 6 7 8 9, ये किसकी वैल्यू होगी, ए डैश की। अब जैसे बी डैश है तो u माइनस बी हो जाएगा। अब अगला है ए यूनियन सी का डैश, तो ये बराबर होगा u माइनस ए यूनियन सी। तो पहले हमें ये यूनियन सी फाइंड करना होगा, तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी को सभी लेना है, कोई 2 बार नहीं लेना। तो ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4 5 6। अब ये ए, अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन सी का डैश, तो ये होगा u माइनस ए यूनियन सी। u में से ए यूनियन सी हट जाएगा, ये 1 से लेकर 6 तक हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 7 8 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 8 9। इस तरह करना है। इसी तरह ये दूसरा वाला है पूरक, और डबल डैश ए है, जैसे ए डैश का भी हमें क्या निकालना है, डैश। तो पहले हम निकालेंगे ए डैश, ए डैश क्या होगा u माइनस ए। चलिए इसको कर लेते हैं। u माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली है आपने, 5 6 7 8 9। अब फिर इसका डैश निकालना है, तो ये क्या होगा u माइनस ए डैश, ये डबल डैश है, तो u में से ए डैश 5 6 7 8 9 हटेगा, तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा a के बराबर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि हो ए डैश का भी अगर हम डैश निकालें, डबल पूरक निकालेंगे तो उसी के बराबर आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, सब मानते हुए पूरक, इनके पूरक निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं को सब में क्या लेना है हमें, u, तो u यहाँ हमें दिया है थर्ड वन में 1 2 3, ये u है, और x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका जब a डैश निकालेंगे, इसको ही मान लेंगे, तो सम वाली प्राकृतिक संख्याएं हट जाएंगी, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 विषम बचेंगी। ठीक है, इसी तरह सबको करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये है जैसे ए यूनियन बी डैश, ये चौथा वाला, पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका डैश, ये होगा u माइनस ए यूनियन बी। इसको निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या होगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फिर दोनों का कॉमन ले लेंगे, तो दोनों इक्वल दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा।
जो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको फिर आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। इसका थर्ड वन देखना चाहेंगे। थर्ड में क्या है, तो उपसमुच्चय के बारे में भी आपको बता चुके हैं, 2 की पावर n होती हैं। तेरा तीसरा क्वेश्चन इसका देख लें, अच्छा है। इसमें a गिवन है 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे एक अवयव की तरह है, ये 5 ये सेट दिया है। अगर हम इसमें देखें, इससे जो चीज़ें हमें ज्ञात हो सकती हैं उनको पहले बना लेते हैं। एक अवयव हमें दिए हैं 1 2, इसको आपको एक सेट की तरह अज्यूम करके चलना है, एक अवयव की तरह। यानी यहाँ अवयव होंगे 1 2 3 4। तो उपसमुच्चय अगर इसके बनाए तो उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर 4, यानी कितना 16। इसके 16 उपसमुच्चय होंगे। अब हमें ये ध्यान देना है, इन चिन्हों के बारे में पूछा है, तो ये जो चिन्ह आता है हमेशा ये बिलोंग्स टू का, तो ये अवयव यानी अवयव बिलोंग्स टू होगा किससे, एक समुच्चय से। यानी बिलोंग्स टू का चिन्ह अगर हम लगा रहे हैं तो वो आपका आएगा अवयव के लिए। अगर उप समुच्चय हम ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे हमें अवयव लिख सकते हैं, इधर हम लिखेंगे एक समुच्चय ही आएगा। यानी समुच्चय ही उप समुच्चय होता है किसी का। अवयव के लिए बिलोंग्स टू और समुच्चय के लिए हमेशा उप समुच्चय का चिन्ह आएगा। तो ये ध्यान देना है, बिलोंग्स टू अगर है तो यहाँ अवयव ही रहेगा, और उप समुच्चय का चिन्ह है तो यहाँ एक समुच्चय की समुच्चय से ही तुलना होगी, और अवयव के लिए बिलोंग्स टू लगेगा। तो इसमें पहला वाला है 3,4, ये पूरा देखा जाए तो ये क्या है, ये अवयव है इसका, ये जरूर लगा है लेकिन ये अवयव की तरह ट्रीट हो रहा है, और अवयव इससे उप समुच्चय नहीं होगा, बिलोंग्स टू होगा, तो ये गलत है। यहाँ बिलोंग्स टू होता तो ऐसा ही होता। 3,4 बिलोंग्स टू है, ये ठीक है, क्योंकि 3,4 अवयव है, ए से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। 3 4 और इसमें ये चिन्ह लगा है उप समुच्चय का, ये उप समुच्चय है कि ये ठीक है, तो इस तरह लगाना है इसमें। और बाकी वाले आप कोशिश करेंगे अंतराल रूप में लिखना है, रियल और ये है। तो 6 में देखिए, जैसे पहला वाला है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और x -4 से बड़ा 6 से छोटा, तो छठवें का पहला आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू अंतराल के रूप में, -4 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और 6 पे क्लोज, तो ये इस तरह हो जाएगा। 3 से 4 ये भी रियल है चौथे में, तो ये हो जाएगा 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 4 पे भी। तो इन ब्रैकेटों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कहीं लिखा हो x ग्रेटर देन a लेस देन b, तो ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, उसको अंतराल में अगर लिखना है तो x बिलोंग्स टू a से b छोटा ब्रैकेट। अगर इक्वालिटी है ये है तब आएगा x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज ब्रैकेट आएगा। एक क्लोज है एक ओपन है, जैसे ये है ये, तब इसका आएगा x बिलोंग्स टू a टू b, b पे क्लोज और a पे ओपन रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी आप ग्रुप में भेज सकते हैं पूछने के लिए। आगे आते हैं 2.1। 2.1 का पहला है, इसमें ये दो क्रमित युग्म बराबर दिए हैं। अगर क्रमित युग्म बराबर है, जैसे x, y बराबर दिया है मान लीजिए a, b के,
तो इनके बराबर होने का मतलब है कि पहले पहले और दूसरे दूसरे अवयव बराबर होंगे, यानी x बराबर a होगा और y बराबर b होगा। ठीक है, अब हमें ये दिया है तो इसका मतलब ये 5/3 के इक्वल होगा और ये 1/3 के, यहाँ से x y फाइंड हो जाएंगे। बराबर होगा ये 5/3 के और y माइनस 2/3 बराबर होगा 1/3 के। y यहाँ से आएगा 1/3 2/3 यानी y इक्वल टू 1। इधर से आएगा x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो ये आएगा 2/3। तो 2 से 2 का 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2, x आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 1। अब a में 3 अवयव हैं, b में भी 3 है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? तो ये सूत्र होता है, मैं फिर से इसकी बात कर लूँ कि अगर कहीं लिखा है n इक्वल टू, अगर n लगा है इसके आगे तो इसका मतलब है समुच्चय a में अवयवों की संख्या। ये मैं पहले टर्न में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर a में मान लीजिए m अवयव है और b में मान लीजिए n अवयव है, तो a गुणा b में अवयवों की संख्या होगी m, गुणा हो जाता है। यहाँ p है, यहाँ q है, तो यहाँ हो जाएंगे p q अवयव। तो a क्रॉस b अवयवों की संख्या 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसमें कितने आएंगे? 9। g गुणा h, h गुणा g, तो इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो ओवरऑल 6 आएंगे। g गुणा h में पहले g के फिर h के, इधर देख लें। g गुणा h करेंगे तो पहले g के लिखेंगे 7 8 गुणा 5 4 2। अब गुणा करेंगे तो 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ऐसे पेयरिंग होती है। और इस तरह कितने आएंगे इसमें? 3 गुणा 2 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब h गुणा g है तो पहले h के लिख लेंगे। h गुणा g में इधर आएगा 5 4, अब 6 ही आएंगे लेकिन अलग होंगे वो, और ये 7 गुणा 8, यानी इन जनरल g गुणा h नॉट इक्वल टू होता है h गुणा g के, हमेशा बराबर नहीं, किसी खास केस में हो सकता है। 7 में भी गुणा का दिया है। इसका फिफ्थ देख लें। फिफ्थ में क्या है? 3 का गुणा है, तो a गुणा a पूछा है, पहले आप निकालेंगे a गुणा a, तो a के क्या है? 1 1, और इसके भी यही होंगे, तो पहले 4 हो जाएंगे, तो इनके मान होंगे -1 -1 -1 1, फिर 1 का करेंगे और 1 1, ये हो गया। अब फिर से हम a निकालेंगे, तो a गुणा a, तो a कितना है? -1 1, और गुणा होगा इनका, तो इसको आप इस तरह लिख दीजिए -1 1 -1 1 -1 और 1 1। कितने हो जाएंगे? अब 4 2 8 मिलेंगे आपको। तो एक होगा -1 का सम में करिए पहले, -1 1 1, एक हो गया -1 -1 1, फिर इसमें होगा -1 1 -1 1 1। अब होगा 1 का होगा तो 1 -1 1, इस तरह 8 अवयव आ जाएंगे, 3 3 की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और उप समुच्चय आती हैं संख्या के हिसाब से, जैसे 8 है, a इतना है, b इतना है, तो a क्रॉस b लिखिए, a क्रॉस b में कितने होंगे? 4। फिर इसके उप समुच्चय पूछे हैं तो उप समुच्चय इतने हो जाएंगे 16, क्योंकि a गुणा b में आपके अवयव आएंगे 4, भाई 2 गुणा 2 होगा, तो 2 गुणा 2 4 अवयव, 4 के इतने उप समुच्चय होंगे, 2 घात 4 से 16, तो 16 को आप लिख सकते हैं इजीली। इसमें क्या है? मान लीजिए a में 3 अवयव हैं, b में 2 हैं, x1 y2 z1 a गुणा b में है, तो a और b को ज्ञात करो। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। 9th में आपको a गुणा b की वैल्यू दी है, a में 3 अवयव हैं और b में 2, टोटल 6 होंगे। हमें दिए कितने? x1 y2 z1 4 दिए हैं, 2 हमें फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब पहले वाले एक ही होंगे। तो पहले वाले में हमें क्या क्या दिख रहा है? x y z, और ये पहले में है और पहले में 3 ही हो सकती हैं, तो a का मान तो क्लियर हो गया, a का मान होगा x y z। इसका मतलब है b में कितने होंगे? अब 2, क्योंकि 2 ही दिए हैं यहाँ, तो 2 कौन कौन से होंगे?
1 और 2, तो 6 आ जाएंगे इस तरह। तो जो बचे हैं बाकी अवयव वो आप आराम से निकाल सकते हैं। पूरे होंगे x1 x2 y1 y2 z1 z2, इस तरह 6 होंगे। इसी तरह का 10th है कि a गुणा a में 9 अवयव हैं जिनमें इतने इतने भी हैं, तो 9 के हमें कितने दिए हैं, 2। समुच्चय a ज्ञात करो और a गुणा a के शेष अवयव भी ज्ञात करो। तो a गुणा a में 9 है, तो इसका मतलब है 3 3 हो गए दोनों में। 3 3 में तीसरा क्या होगा ये पता करना है, और 2 हमें दिए हैं सिर्फ। तो चलिए देखते हैं इसे। तो a गुणा a, तो हमें 2 अवयव दिए हैं, -1 0 और दूसरा है 0 1। तो अगर हम एक ही अवयवों की बात करें तो एक अवयव होगा -1, एक होगा 0 और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा 1 ही होगा, तभी 9 आएंगे और ये अवयव शेष रहेंगे। तो अब हम इनका गुणा करते हैं, अगर इसी में a गुणा a का, तो ये 9 अवयव आएंगे और ये 2 भी मिलेंगे आपको। तो एक के अवयव कौन कौन से हो गए, -1 0 1, एक के अवयव हो गए, और a गुणा a के शेष अवयव आप गुणा करेंगे तो मिल जाएंगे, पूरे पेयर में मिलेंगे। अब आते हैं फलन वाले चैप्टर पे। मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें हमें फलन बताना है, कौन सा फलन संबंध है। तो आपको मैंने बताया होगा कि जब क्रमित युग में दिया हो ऑर्डर्ड पेयर में, तो जो पहले वाले अवयव हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहले का मतलब 2 5, ये पहले नंबर पर जो दिया, अगर ये सेम नहीं है तो फलन होगा, अन्यथा संबंध फलन नहीं होगा। पहले में क्या है, 2 1, यहाँ समान हो सकता है दूसरा बार 2 5 8 11 14 17, तो ये फलन है। और परसर निकालना है तो परसल होते हैं दूसरे वाले अवयव, तो इसमें परसर क्या होगा आपका 1 होगा। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 2 14 7, इसमें 2 है 4 है 6 8 10 12, तो ये भी फलन होगा। और इसमें परास होगा 1 2 3 4 5 6 7, दो दूसरे अवयव, ये आपका फलन नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 ये रिपीट हो गया है, पहले वाले अवयव 2 जगह हैं, तो ये बिल्कुल फलन नहीं होगा, ये 2 फलन होंगे, तीसरा फलन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, इनके प्रांत और परसर, प्रांत का मतलब होता है डोमेन, यानी x के वो मान जहाँ फलन परिभाषित है, सभी मानों का समुच्चय, x के वह सभी मान जहाँ फलन परिभाषित है। तो माइनस मॉड एक्स है, तो माइनस मॉड एक्स हर एक्स पर परिभाषित होगा, एक घात का फलन है, मॉड लिया गया है, तो इसका डोमेन क्या होगा आर का मतलब सभी वास्तविक संख्या। और परसर के लिए हमें इसका ग्राफ मालूम होना चाहिए, अभी ग्राफ आपको डिटेल में बताने होंगे। ये मॉड एक्स होता है इस तरह, और माइनस मॉड एक्स की पूरी इमेज आती है ये, तो ये आर पर डिफाइन है, लेकिन इसकी रेंज होगी -, अनंत से 0, ये रेंज होती है। दूसरा है 9 - x², तो दूसरा है बेसिकली ये, अगर देखा जाए तो ये सर्कल का आधा पार्ट है, ऊपर वाला f(x = 9 - x², तो इसकी डोमेन तो होगी 9 - x², ये रूट के अंदर वाली चीज़ धनात्मक होना चाहिए, फिर ऋण से गुणा करेंगे इसमें, तो इससे फैक्टर से हमें मिलेगा +-3 <0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x का मान होना चाहिए -3 से 3 के बीच, ये आएगा, इक्वालिटी भी रहेगी। तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -3 से 3, इतने के बीच में हम कोई भी मान दें परिभाषित रहेगा, इसके अलावा देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। परसर होगी इसकी 0 से 3, सर्कल का आधा पार्ट है। इसमें ये वैल्यू पूछा f0, तो x = क्या रख देंगे 0, इसमें x0 रख देंगे तो क्या आएगा -5, ये x = 7 रखेंगे f7 के लिए, तो ये हो जाएगा 14 - 5 9 आ जाएगा। -3 रख देंगे तो -6 - 5 -11 हो जाएगा। बस जो वैल्यू यहाँ पूछी गई वो लिखना। फोर्थ में पहले वाले पार्ट के लिए c बराबर क्या रखना है 0, c0 रख देंगे तो t0 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा 32, फिर c = क्या रख देंगे 28 इसी में, फिर इसमें -10,
और इसमें कह रहा है सी का मान जब इतना हो, तो जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में टी सी गिवन है आपको 212, तो ये हो जाएगा 212 बराबर 9c/5 प्लस 32। अब इसे आप आसानी से सॉल्व करके सी फाइंड कर लेंगे। इसमें परसर प्रत्येक का लिखना है, तो ये सरल लेखा है, एक्स पॉजिटिव है यहाँ, तो इसका ग्राफ अगर देखें तो इस तरह आएगा, ये रहेगा, लेकिन पॉजिटिव भर के लिए बनाना है तो इस तरह रहेगा। एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू इसकी क्या होगी 2, और नीचे नेगेटिव तक माइनस अनंत तक जाएगी, तो परसर होगा इसका माइनस अनंत से 2। और एग्जैक्ट 0 पे नहीं लेना है तो 2 पे ओपन आएगा, 0 पे बराबर नहीं लगा है। एक्स एक वास्तविक एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी 0, तो इसकी न्यूनतम वैल्यू होगी 2 और मैक्सिमम जाएगी अनंत। इसकी डोमेन क्या होगी R, और रेंज भी R होगी तीसरे की। विविध प्रश्नावली है, इसमें कह रहा है संबंध एफ एक्स द्वारा परिभाषित है, जी एक्स इतना है, क्यों एफ फलन है जी नहीं है। एफ इसलिए फलन है क्योंकि 3 पर, देखिए फलन इस तरह दिया हो तो जब एक एक्स पर अगर 2 मान मिल रहे हैं, एक एक्स पर 2 मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर एक एक्स पर 2 मान मिल गए तो फलन परिभाषित, फलन आपका जो संबंध दिया हो फलन नहीं होगा। जैसे इसमें 3 पर क्या मिलेगा 9, और यहाँ भी 3 रखेंगे तो 9 आएगा, इसलिए फलन है। और ये इसलिए फलन नहीं है, 2 पर x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू 4 भी होगी यहाँ से, और यहाँ से x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू होगी 6। 4 व 6 2 मान ले रहा है, एक x पर 2 मान नहीं मिलने चाहिए, 2 इमेज नहीं होंगी, तो ये फलन नहीं है। इसलिए इसमें इसको फाइंड करना है, तो जो भी वैल्यू यहाँ दिख रही है, तो हम एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। अब हमें एफ 1.1 चाहिए, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे यहाँ 1.1, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह F1 कब मिलेगा, जब हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे, तो F1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, ये 1 हो जाएगा। फिर इधर रख के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर परमेय बहुपद दिया है ये, इसका हमें प्रांत पूछा है, तो बटे वाला जो व्यंजक है, जो भी समीकरण है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी डोमेन इसकी R होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको सॉल्व करेंगे। जो भी x यहाँ से मिलेंगे वो डोमेन में से हट जाएंगे, बाकी सारी डोमेन हो जाएगी। इसको फैक्टर करके 6 और 2 8, 2 और 6 शायद आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 फैक्टर कर देते हैं, तो x माइनस 6 और माइनस 2, तो 2 और 6 हट जाएंगे, डोमेन होगी R माइनस 2,6, यानी R में से 2 6 हटा देंगे, बाकी सब डोमेन। इसका परसर क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये डोमेन होगी 1 से अनंत तक, और परसर होगी 0 से अनंत, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। और इसी तरह इसमें इसकी डोमेन R होगी, हर जगह परिभाषित है, कहीं अनंत नहीं होगा रियल पे, और परसर होगा 0 से अनंत। आखिरी है छठवां, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स, इसका परसर पूछा है, तो हम एक्स स्क्वायर से अंश स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा। तो इसकी एक्स स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें लिखनी है, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर से अंश स्क्वायर में भाग दे दीजिए। अब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम अनंत, तो बस इसी से निकल आएगा। जब 0 रखेंगे तो ये 1/0 अनंत होगा, अनंत में 1 जुड़ेगा तो अनंत ही आएगा, और 1/, अनंत की टेंडिंग वैल्यू क्या होती है 0। अब ज़रा इसकी वैल्यू अनंत रखिए, तब ये 1 देगा, 1/, अनंत प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1, यानी वैल्यू 0 और 1 के बीच ही रहेगी इसकी, और 0 पे आपका रहेगा ओपन और 1 पे रहेगा क्लोज, तो ये इसका परसर हो जाएगा। अब आप लगाएंगे, जो उस क्वेश्चन में समस्या होगी तो उसको आप पूछ सकते हैं।